Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. In previous lecture we learn about what is kinematics and what is dynamics. हमने kinematics और dynamics के डिफरेंस को स्टडी किया था. हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है और फोर्स की हमने एक सिंपल डेफिनेशन को स्टडी किया था कि फोर्स जो है आपके पास सिंपल पुश और पुल होता है और फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है आपके पास. नेक्स्ट हमने फोर्स की डेफिनेशन को 3 पॉइंट्स में सम अप कर दिया था कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है. इसी तरह अगर हम किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो थ्रू फोर्स हम इजीली चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट साइज़ और शेप को भी हम फोर्स के थ्रू जो है वो चेंज कर सकते हैं. और इन सारे सब पॉइंट्स को के लिए मैंने आपके साथ जो है वीडियो लिंक शेयर की थी जिसके थ्रू आई होप सो कि ये जो है फोर्स का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट इनर्शिया एंड मोमेंटम. नाउ व्हाट इज़ इनर्शिया. बच्चे आप देखें सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इनर्शिया क्या है. आपके पास अगर देखें एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है तो अगर हमने उसे मूव करना है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. जितनी बड़ी चीज़ होगी उसे हम मूव करने के लिए उसके ऊपर बिगर फोर्स अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास छोटी चीज़ है तो उसके ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव हो जाएगी. इसकी एग्जांपल हम क्या कार और बॉल की ले लेते हैं. कार आपके पास बिग मास है और बॉल जो है आपके पास स्मॉल मास है. बॉल को हम इजीली मूव कर लेंगे, जेंटली पुश करेंगे तो वो इजीली मूव हो जाएगी. लेकिन कार के ऊपर क्योंकि वो बिगर मास है तो इसके ऊपर बिगर फोर्स चाहिए. तो आपके पास सिंपली हमने क्या कह दिया कि मास का जिस चीज़ का मास है उसका इनर्शिया होता है और जो है इस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब ही बॉडी मूव करती है. फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है बॉल 1 kg की है. अब इस 1 kg की बॉल जो है वो इजीली जेंटली पुश के साथ जो है वो मूव नहीं करेगी. हम उसके ऊपर उतने ही मास के जो है इक्वल टू फोर्स अप्लाई करेंगे तो तब ही मूव करेगी. या हम इसकी एग्जांपल कार की ले सकते हैं. कार का जो है मास कितना ज़्यादा होता है. अब इसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो कार को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर हम उसके मास के मुताबिक उसके इनर्शिया के मुताबिक जितनी फोर्स अप्लाई करें तो आपके पास कार जो है मूव करेगी. सिमिलर वे में अगर एक बॉडी मूव कर रही है उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें जो है फोर्स अप्लाई करनी है. इसकी भी एग्जांपल और हम कार की एग्जांपल से इसको पढ़ते हैं कि बॉल जो है वो मूव कर रही है, इसको मैं स्टॉप करूँगी. कैसे स्टॉप करूँगी, उसके जिस लाइन में वो मोशन क्रिएट कर रही है बॉल उसके मोशन के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई कर दूँगी तो आपके पास बॉल क्या होगी, रुक जाएगी. तो मैंने मोशन अगर स्टार्ट करना है तब भी फोर्स अप्लाई करनी है और अगर मोशन किसी चीज़ का स्टॉप करना है तब भी मैंने फोर्स अप्लाई की. तो सिंपली जो है अगर एक कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करूँगी इसको रोकने के लिए तब तक ये कार स्टॉप नहीं करेगी. तब तक क्या होगा, ये जो है चलती जाएगी. अब वो फोर्स क्या हो सकती है, फोर्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्रेक्स हो सकती है. या कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, आगे जो है मैं कोई चीज़ रख देती हूँ कार के तो वो उसके साथ हिट करेगी और स्टॉप कर जाएगी. ब्रेक्स के थ्रू कोई ना कोई हर्डल हमें उसके मोशन के पे देना पड़ेगा तो तब आपके पास वो जो है कार स्टॉप करेगी. तो ब्रेक्स की फॉर्म में हम ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं कार की तो ब्रेक्स को जब हम प्रेस करते हैं पाँव से तो फोर्स अप्लाई होती है और वो फोर्स की वजह से कार क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. सिंपली आगे देखें, पैसेंजर इन अ कार हैव लॉट ऑफ इनर्शिया सो दे नीड अ सीट बेल्ट्स. आपके पास देखो कार की एग्जांपल ले लो, उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं. अब देखो उनका इनर्शिया भी है, मास है उनका पैसेंजर्स का. अगर उनका पैसेंजर्स का मास है तो इसका इनर्शिया भी है. और हमने क्या करना है, सीट बेल्ट्स लगानी है. इफ़ द कार स्टॉप सडनली, अगर एकदम कार रुक जाए तो लोगों को क्या होगा, वो जो है आगे की तरफ मूव करेंगे. लेकिन सीट बेल्ट्स का क्या काम है कि सीट बेल्ट जो है उतनी फोर्स अप्लाई करती है कि वो जो है जितना वो आगे मूव होते हैं उतनी ही वो फोर्स सीट बेल्ट हमें प्रोवाइड करती है. तो हम जो है
अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। तो अब देखो सीट बेल्ट हम क्यों लगाते हैं कि अगर कार जो है वो सडनली मूव करे, जो हमारी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया, वो ना करें और सीट बेल्ट उतनी ही फोर्स हम पे अप्लाई करके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे उस मोशन को स्टॉप कर दे कार के साथ ही, और हम वापस रेस्ट पोजीशन पे आ जाएं। अब इनर्शिया की डेफिनेशन देख लो। इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपके पास इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी है मैटर की, और मैटर का पता है कि आपको पास मैटर क्या चीज़ होती है और मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं। 4 फॉर्म्स होती हैं मैटर की, और ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया मैटर की बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब इनर्शिया आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है, किसी भी प्रॉपर्टी की मैटर की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर बॉडी जो है रेस्ट में है तो इनर्शिया जो है क्या करेगा कि वो कंटिन्यू करे, रेस्ट पोजीशन में रहे, रेजिस्ट करे कि अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे, और अगर जो है बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहे, वो रेस्ट पोजीशन पे ना आए। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है वो मोमेंटम है। मोमेंटम आपके पास क्या होता है कि बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है मोशन की। अब सिंपल से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक बॉडी का मास है और वो मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया भी है, और जिस बॉडी का इनर्शिया होता है उसका मोमेंटम भी होता है। अब इसके सिंपल थोड़ा सा उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म का बैकग्राउंड दे दिया है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, कि मोमेंटम जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी के मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। अगर एक कार मूव कर रही है तो उसकी मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि बिगर मास को मूव करने के लिए बिगर फोर्स चाहिए और स्मॉलर मास को मूव करने के लिए स्मॉलर फोर्स हमें चाहिए। सिंपली इसकी एग्जांपल हम बुलेट के केस में ले लेते हैं कि बुलेट का मास कितना कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जब वो किसी चीज़ को हिट करता है, जब वो गन से फायर्ड होती है बुलेट, तो जिस चीज़ को हिट करेगी वहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा जो है क्यों इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी और मास क्या है, कम है। नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने ले लिया, ऑन अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी coming in its way is very large even if the truck is moving slowly because of its large mass। आपके पास ट्रक की एग्जांपल ले ली कि आपके पास ट्रक का क्या है, मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मास ज़्यादा होगा तो वो स्लोली मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल जो है फॉर्म दे दी, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इसी फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं कि आपको मास और वेलोसिटी दे देते हैं, कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो है मोमेंटम फाइंड कर दें, या आपको मोमेंटम और वेलोसिटी दे देते हैं, कह देते हैं मास फाइंड कर दो। तो मोमेंटम आपके पास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब देखो मोमेंटम को हमने p के साथ शो कर दिया और मास को हमने m के साथ और वेलोसिटी को किससे शो किया, v के साथ। मोमेंटम p इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो मोमेंटम आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको रिवाइज होता रहे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो मोमेंटम क्या है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और आपके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो इसकी डायरेक्शन किस साइड पे होगी, जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताई थी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी थी। तो अब हम क्वेश्चन आ रहा है जहन में, सबके जहन में आ रहा होगा कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चे मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर नॉर्थ की तरफ है तो आपके पास मोमेंटम की डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरफ होगी। अब तीसरी बात क्या रह गई कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो यूनिट क्या है मोमेंटम का, तो एसआई
यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ केजी मीटर पर सेकेंड। ये आया कैसे? मास का यूनिट आपके पास क्या, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट कंबाइन करके आपके पास क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे कि वाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर इम्पॉर्टेंट, क्यों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, हमने क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी मोशन में जिसकी वजह से न्यूटन्स ने ये लॉज जो हैं हमें बताए। तो एक कल का टॉपिक इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।